सपोर्ट करना चाहिए। ये एक संस्कृत में कहा गया है, पक्ति है कि नास्ति विद्या समम चक्षुष नास्ति मातृ समम गुरु, अर्थात विद्या की जैसा कोई नेत्र नहीं होता है और माता के समान कोई गुरु नहीं होता है। तो अगर समाज में महिलाएं राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और माता के रूप में प्रथम शिक्षिका भी हैं, अगर एक माँ शिक्षित है तो वो अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षित करती हैं और अच्छे से पढ़ाती लिखाती हैं। एक स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट आया है जिसमें ये आंकड़े हैं कि जो महिलाएं जितना शिक्षित होती हैं वो उनके बच्चों का पोषण आधार उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर दूसरा एक आर्थिक विकास सर्वे का रिपोर्ट है कि शिक्षित, वो लंबे समय से सर्वे करने के बाद ये रिपोर्ट आया कि शिक्षित लड़कियां समाज परिवर्तन के लिए एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षित और आत्मनिर्भर होकर वो समाज के विकास में योगदान देती है। जी, अभी आपने कहा कि माताओं की बात की आपने, तो माँ जो होती है वो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है और माँ ही होती है कि वो माँ जब शिक्षित होती है तो पूरा एक परिवार शिक्षित होता है। वो अपने सिर्फ माँ शिक्षित नहीं होती, वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित बनाती है। तो अब शिक्षित माँ से बच्चे को क्या प्रेरणा मिलती है और अगर माँ शिक्षित है तो राष्ट्र के निर्माण में ये कितना लाभकारी हो सकता है? एक अमेरिकी धार्मिक नेता है ब्रिघम यंग, उन्होंने कहा कि अगर आप एक आदमी को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करते हैं, एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर देते हैं। वो माँ ही होती है जो जिसके गोद में, जिसके कोख से भविष्य, राष्ट्र का भविष्य उत्पन्न होता है, उसके गोद में खेल के बड़ा होता है, उसके परवरिश और संस्कार से वो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है। एक माँ के गोद में ही भविष्य, किसी भी देश का भविष्य पलता है। तो माता का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी होता है। जी, बिल्कुल सही कहा मैम ने कि महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ ना अकेले शिक्षित होती है बल्कि वो अपनी आगे आने वाली